हेलो गाइस, आई एम संजय बलवानी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल संजय सर की पाठशाला। गाइस 12th क्लास में हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था मैथमेटिकल लॉजिक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था मैथमेटिक लॉजिक्स के बारे में। आज के क्लास में गाइस हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग चैप्टर में। टॉपिक का नाम है गाइस लॉजिकल कनेक्टिव्स, सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट्स। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। आइए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के साथ। गाइस सबसे पहले आज हमको डेफिनेशन पढ़ना है लॉजिकल कनेक्टिव्स का। व्हाट डू वी मीन बाय लॉजिकल कनेक्टिव्स? तो गाइस ऐसे वर्ड्स, ऐसे फ्रेजेस जो दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, उनको हम बोल सकते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। डेफिनेशन गाइस देख लेते हैं। द वर्ड्स और फ्रेजेस विच आर यूज्ड टू कनेक्ट टू स्टेटमेंट्स आर लॉजिकल कनेक्टिव्स। द वर्ड्स और फ्रेजेस which are used to connect two statements are called as logical connectives. Guys ऐसे words, ऐसे phrases जो दो statements को connect कर सकते हैं उनको हम logical connectives बोलते हैं। For example, and, or, if, then, if and only if, not, इन सबको guys logical connectives बोल सकते हैं क्योंकि ये सारे के सारे words, phrases दो statements को connect कर सकते हैं, तो इनको guys logical connectives बोला जाता है। द वर्ड्स और फ्रेजेस विच आर यूज्ड टू कनेक्ट टू स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड एज लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो इस चैप्टर में गाइज हमको ये सब लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़ने हैं गाइज। और जो मैंने आपको बताया सिंपल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट, तो गाइज ऐसा स्टेटमेंट जिसको दो पार्ट में हम लोग स्प्लिट नहीं कर सकते हैं उसको हम सिंपल स्टेटमेंट बोलते हैं, और एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको हम स्प्लिट कर सकते हैं 2 से 3 पार्ट्स में उसको हम कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। आइए डेफिनेशन देखते हैं। A statement which cannot be split further into 2 or more statements is called as a simple statement. If a statement is a combination of 2 or more simple statements, then it is called as a compound statement. है ना? अगर 2-3 सिंपल स्टेटमेंट्स को बना के अगर एक स्टेटमेंट बना जा रहा है तो उसको कंपाउंड स्टेटमेंट बोला जाता है। If a statement is a combination of 2 or more simple statements, if a statement is a combination of 2 or more simple statements, then it is called as a compound statement. A statement which cannot be split further into 2 or more statements is called as a simple statement. Example देखते हैं guys. 3 is a prime number and 4 is an even number. 3 is a prime number and 4 is a even number. आप देखिए यहाँ पर ये कंपाउंड स्टेटमेंट है जिसको दो सिंपल स्टेटमेंट के साथ जोड़ा गया है। 3 is a prime number, ये खुद में एक सिंपल स्टेटमेंट है गाइस। 3 is a prime number, 4 is a even number। 3 is a prime number, 4 is an even number। ये गाइस दोनों खुद में एक सिंपल स्टेटमेंट्स हैं जिसको एंड के थ्रू कनेक्ट किया गया गाइस। जिसको क्या किया गया गाइस? एंड के थ्रू कनेक्ट किया गया है। समझ रहे हैं आप लोग? थ्री इज अ प्राइम नंबर, 4 इज एन इवन नंबर। ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, ये भी एक सिंपल स्टेटमेंट है, दोनों को कंबाइन किया गया है ना। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सिंपल स्टेटमेंट। ये पूरा जो स्टेटमेंट है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सिंपल स्टेटमेंट। तो ऐसे स्टेटमेंट को गाइस कंपाउंड स्टेटमेंट बोला जाता है। 3 and 5 आर ट्विन प्राइम्स। 3 and 5 आर ट्विन प्राइम्स। ये सिंपल स्टेटमेंट है गाइस जिसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते गाइस, ठीक है। 3 and 5 आर ट्विन प्राइम्स, इसको आप स्प्लिट नहीं कर सकते, ठीक है। एक स्टेटमेंट आपका 3 रहेगा और एक स्टेटमेंट आपका 5 आर ट्विन प्राइम्स, ऐसा बनेगा नहीं गाइस। तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट है जिसको स्प्लिट नहीं किया जा सकता। बहुत सिंपल है गाइस। एक जो सिंपल स्टेटमेंट है जिसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते, है ना, कोई भी स्टेटमेंट जिसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते उसको हम सिंपल स्टेटमेंट बोलते हैं। और ऐसा स्टेटमेंट विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड स्टेटमेंट। तो गाइस ये डेफिनेशंस हो गए लॉजिकल कनेक्टिव्स के, सिंपल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट्स के। स्टार्ट करते हैं गाइस सबसे पहले लॉजिकल कनेक्टिव से जिसका नाम है एंड, है ना। उसको सिंबॉलिकली इस तरीके से डिनोट किया जाता है और उसको कंजक्शन भी बोला जाता है। स्टार्ट करते हैं गाइस सबसे पहले लॉजिकल कनेक्टिव जिसका नाम है एंड, ये उसका सिंबल है और उसको कंजंक्शन बोला जाता है। देखेंगे गाइस, आइए ध्यान देते हैं। इफ P and Q आर एनी 2 स्टेटमेंट्स, P और Q मान लीजिए 2 स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम कनेक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, है ना, एक वर्ड के थ्रू जिसका नाम है एंड, देन
उस कंपाउंड स्टेटमेंट को P एंड Q बोला जाता है ना, और उसको सिंबॉलिकली P कंजंक्शन Q से डिनोट किया जाता है। रीड करते हैं गाइस, इफ P एंड Q आर एनी टू स्टेटमेंट्स connected by the word and, then the resulting compound statement P and Q is called as conjunction of P and Q, which is written in symbolic form as P conjunction Q. अगर दो सिंपल स्टेटमेंट्स है, कोई भी दो स्टेटमेंट्स है P और Q, जिसको हम एक वर्ड एंड के थ्रू कनेक्ट करते हैं, then the resulting compound statement is called as conjunction of P and Q, और उसको सिंबॉलिकली P conjunction Q से डिनोट करते हैं। आइए गाइस एग्जांपल देखते हैं इसको समझने के लिए। मान लीजिए हमारे पास एक स्टेटमेंट है P, हमने P अज्यूम कर लिया है इसको। स्टेटमेंट को गाइस जनरली हम P Q R से डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक स्टेटमेंट है टुडे इज अ प्लेजेंट डे, है ना, टुडे इज अ प्लेजेंट डे। और एक स्टेटमेंट है आई वांट टू गो फॉर शॉपिंग। एक स्टेटमेंट है टुडे इज द प्लेजेंट डे और दूसरा स्टेटमेंट है आई वांट टू गो फॉर शॉपिंग। मान लीजिए इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम कंबाइन करते हैं यूजिंग एंड, तो क्या होगा गाइस बताइए। द कंजंक्शन ऑफ अबाउट टू स्टेटमेंट्स इज, इन दोनों स्टेटमेंट्स का कंजंक्शन क्या होगा, P कंजंक्शन Q, है ना, ये सिंबल है इस कंजंक्शन का एंड का। द कंजंक्शन ऑफ अबाउट टू स्टेटमेंट्स इज P कंजंक्शन Q। कैसे लिखेंगे P कंजंक्शन Q को, कैसे लिखेंगे, टुडे इज द प्लेजेंट डे, कंजंक्शन के बदले एंड आई वांट टू गो फॉर शॉपिंग। टुडे इज द प्लेजेंट डे एंड आई वांट टू गो फॉर शॉपिंग। ठीक है, हमने इन दो स्टेटमेंट्स का क्या निकाला, इस कंजंक्शन निकाला। क्या निकाला, कंजंक्शन। इन दो स्टेटमेंट्स का हमने कंजंक्शन निकाला P कंजंक्शन Q, और कंजंक्शन मतलब एंड होता है। तो टुडे इज द प्लेजेंट डे एंड आई वांट टू गो फॉर शॉपिंग, ये P था, ये Q था, और गाइस ये आपका हो गया कंजंक्शन। समझ रहे हैं, ये एक स्टेटमेंट है टुडे इज द प्लेजेंट डे, P आई वांट टू गो फॉर शॉपिंग, ये दूसरा स्टेटमेंट था। P और Q दोनों को आपने कंबाइन किया एक लॉजिकल कनेक्टिव से जिसका नाम है कंजंक्शन एंड। समझ रहे हैं, तो इस तरीके से गाइस आप दो सिंपल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके कंपाउंड स्टेटमेंट बना सकते हैं। ट्रुथ टेबल देखना है गाइस आपको, कंजंक्शन का ट्रुथ टेबल आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है, ध्यान दीजिए। तो गाइस चार कॉम्बिनेशन आपके हो सकते हैं। हो सकता है पहला स्टेटमेंट ट्रू हो, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू हो, है ना, पहला स्टेटमेंट ट्रू हो, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है पहला स्टेटमेंट ट्रू हो, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स हो सकता है पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू हो, और हो सकता है दोनों स्टेटमेंट्स क्या हो, फॉल्स। तो ये कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है गाइस, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता। एक स्टेटमेंट है P, एक स्टेटमेंट है Q। हो सकता है गाइस कि दोनों स्टेटमेंट्स क्या हो, ट्रू हो सकता है गाइस दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हो सकता है पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो, या हो सकता है पहला फॉल्स हो दूसरा ट्रू हो। तो इसका हमको ट्रुथ टेबल गाइस याद रखना है। कैसे याद रखना है, देखिए, अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो ही आपका रिजल्टेंट स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। अगर पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो भी P कंजंक्शन Q फॉल्स रहेगा। अगर पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो भी P कंजंक्शन Q फॉल्स रहेगा, और अगर दोनों फॉल्स है तो भी P कंजंक्शन Q फॉल्स ही रहेगा। मतलब इसको याद करने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक है गाइस, कि अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो ही P कंजंक्शन Q ट्रू रहेगा। अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है तो ही P कंजंक्शन Q क्या रहेगा, ट्रू। अ कंजंक्शन इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ बोथ P एंड Q आर ट्रू। कंजंक्शन ट्रू कब रहेगा, कंजंक्शन ट्रू कब रहेगा, जब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू रहेंगे। दोनों में से कोई एक भी फॉल्स तो फॉल्स, दोनों में से कोई एक भी फॉल्स तो फॉल्स, दोनों में से कोई एक भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स तो आंसर फॉल्स। समझ रहेगा इस ट्रुथ टेबल कैसे याद रखना है ना, ये कंजंक्शन का ट्रुथ टेबल है गाइस, आपको याद रखना है। अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है तो ही कंजंक्शन ट्रू है, दोनों में से कोई एक भी फॉल्स है तो फॉल्स, दोनों में से कोई एक भी फॉल्स तो फॉल्स, दोनों में से कोई एक भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स तो कंजंक्शन फॉल्स रहेगा। तो ये गाइस ट्रुथ टेबल आपको याद रखना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कंजंक्शन क्या होता है ना। कंजंक्शन मतलब एंड होता है गाइस, एंड के मदद से हम दो सिंपल स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर सकते हैं। सिंबॉलिकली उसको P कंजंक्शन Q बोला जाता है, और लिखते वक्त ये सिंबल के बदले एंड यूज किया जाता है। तो आपके पास दो सिंपल स्टेटमेंट्स थे, टुडे इज अ प्लेजेंट डे, आई वांट टू गो फॉर शॉपिंग। तो आपको P कंजंक्शन Q लिखना था, तो टुडे इज द प्लेजेंट डे एंड आई वांट टू गो फॉर शॉपिंग। तो यहाँ पर एंड का लॉजिकल कनेक्टिव है जो दो सिंपल स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर रहा है। ये हो गया ट्रुथ टेबल, ये हो गया P की वैल्यूज, ये हो गई Q की वैल्यूज। आपको ये गाइस कॉम्बिनेशन याद रखना है, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। दोनों ट्रू हो सकते हैं या तो दोनों फॉल्स हो सकते हैं, पहला ट्रू हो सकता है दूसरा फॉल्स हो सकता है, या तो पहला फॉल्स हो सकता है दूसरा ट्रू हो सकता है। तो कंजंक्शन ट्रू कब रहेगा, जब दोनों ट्रू रहेंगे तभी कंजंक्शन ट्रू रहेगा। जब ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू रहेंगे तभी कंजंक्शन ट्रू रहेगा।
दोनों में से कोई एक भी फॉल्स रहेगा तो फॉल्स रहेगा, दोनों में से कोई एक भी फॉल्स रहेगा तो फॉल्स रहेगा, दोनों फॉल्स रहेंगे तो भी फॉल्स रहेगा। मतलब जब दोनों ट्रू रहेंगे तभी कंजंक्शन सिर्फ ट्रू होगा, अदरवाइज सारी कंडीशंस पे कंजंक्शन फॉल्स रहेगा। आप देख सकते हैं एक ट्रू एक फॉल्स है, आंसर फॉल्स, एक फॉल्स है एक ट्रू है, आंसर फॉल्स, दोनों फॉल्स है तो भी कंजंक्शन फॉल्स है। तो दोनों जब ट्रू रहेंगे तभी कंजंक्शन ट्रू रहेगा। इसे तो गाइस नोट कर लीजिए। आइए गाइस आगे बढ़ते हैं सेकंड लॉजिकल कनेक्टिव के ऊपर, जिसका नाम है और, जिसको इस तरीके से सिंबल से डिनोट किया जाता है और को, और उसको डिसजंक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है गाइस? डिसजंक्शन। मान लीजिए गाइस हमारे पास दो सिंपल स्टेटमेंट्स हैं P और Q। इन दो सिंपल स्टेटमेंट्स को गाइस हमें कनेक्ट करना चाहते हैं एक वर्ड से जिसका नाम है और। तो उस केस में गाइस आप स्टेटमेंट को बोल सकते हो P और Q, और सिंबॉलिकली उसको आप P डिसजंक्शन Q से डिनोट कर सकते हैं। आइए गाइस रीड करते हैं। इफ P एंड Q आर टू स्टेटमेंट्स, मान लीजिए P और Q दो स्टेटमेंट्स हैं जिसको हम कनेक्ट करते हैं बाय द वर्ड और, देन द रिजल्टिंग कंपाउंड स्टेटमेंट P और Q is called disjunction of P and Q, which is written in symbolic form as P disjunction Q। मान लीजिए गाइस हमारे पास दो सिंपल स्टेटमेंट्स हैं जिसको हम कंबाइन कर रहे हैं वर्ड के थ्रू जिसका नाम है और। तो इस केस में गाइस उसको हम बोलते हैं डिसजंक्शन ऑफ P एंड Q, और उसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं, है ना। कंजंक्शन के उल्टा है डिसजंक्शन, इस सिंबल से गाइस हम डिसजंक्शन को डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए एक सिंपल केस है गाइस, एक एग्जांपल है। मान लीजिए P नाम का स्टेटमेंट है 2 इज इवन नंबर, और Q नाम का स्टेटमेंट है 3 इज प्राइम नंबर। 2 इज इवन नंबर, 3 इज प्राइम नंबर। मान लीजिए 2 इज इवन नंबर, 3 इज प्राइम नंबर। इन दो सिंपल स्टेटमेंट्स को गाइस हम कंबाइन करना चाहते हैं डिसजंक्शन के थ्रू, एक लॉजिकल कनेक्टिव के थ्रू। तो कैसे रीड करेंगे गाइस उसको बताइए। 2 इज इवन नंबर और 3 इज प्राइम नंबर। तो ये एक अलग स्टेटमेंट था P, ये आपका अलग स्टेटमेंट था गाइस P, ये आपका अलग स्टेटमेंट था Q। आपने P और Q दो सिंपल स्टेटमेंट्स को कंबाइन किया एक लॉजिकल कनेक्टिव से जिसका नाम है और। 2 इज इवन नंबर और 3 इज प्राइम नंबर। 2 इज इवन नंबर और 3 इज प्राइम नंबर। जस्ट गाइस ये एग्जांपल है, इसके मीनिंग मत निकालिए, है ना, इसका मतलब मत निकालिए, जस्ट एक एग्जांपल है ना। ऐसा उसका कुछ आप इंटरप्रेट मत करिए कि 2 इवन नंबर है तो 3 प्राइम नंबर है। इट इज नॉट लाइक दैट। ये जस्ट एक एग्जांपल है आपको समझाने के लिए कि P एक सिंपल स्टेटमेंट है, Q एक सिंपल स्टेटमेंट है। दो सिंपल स्टेटमेंट्स को गाइस हम एक लॉजिकल कनेक्टिव के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं जिसका नाम है और, है ना, जिसको हम डिसजंक्शन बोलते हैं, और उसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो दो सिंपल स्टेटमेंट्स को गाइस आपने एक लॉजिकल कनेक्टिव और नाम के लॉजिकल कनेक्टिव से कंबाइन कर लिया है, तो आप उसको बोलोगे P डिसजंक्शन Q। आइए गाइस ट्रुथ टेबल भी देख लेते हैं P डिसजंक्शन Q का। तो जैसे कि आपको पता है दो स्टेटमेंट्स है गाइस आपके पास, एक P और एक Q। तो क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं दोनों ट्रू हो सकते हैं दोनों फॉल्स हो सकता है पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो, या पहला फॉल्स हो दूसरा। ये चार कॉम्बिनेशन रहेंगे गाइस हमेशा आपके, क्योंकि दो स्टेटमेंट्स हैं। दो स्टेटमेंट्स के क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? दो स्टेटमेंट्स के क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? हो सकता है पहला ट्रू हो दूसरा भी ट्रू हो सकता है पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो सकता है पहला फॉल्स हो दूसरा ट्रू हो, या हो सकता है दोनों फॉल्स हो। इन चार कॉम्बिनेशन के अलावा आपका कोई कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं। तो डिसजंक्शन का टेबल देख लेते हैं गाइस। ट्रू ट्रू में ट्रू रहेगा, ट्रू फॉल्स में ट्रू रहेगा, फॉल्स ट्रू में ट्रू रहेगा। सिर्फ अगर दोनों फॉल्स हैं, सिर्फ अगर दोनों फॉल्स हैं, दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं, तो डिसजंक्शन भी फॉल्स होगा, है ना। मतलब डिसजंक्शन में आपको क्या कंडीशन याद रखनी है? कंजंक्शन में क्या बताया था मैंने? कंजंक्शन में जब दोनों ट्रू रहेंगे तभी कंजंक्शन ट्रू रहेगा, बाकी सब केसेस में फॉल्स रहेगा। यहाँ पर जब दोनों फॉल्स रहेंगे तभी डिसजंक्शन फॉल्स रहेगा। यहाँ पर जब दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स रहेंगे तभी डिसजंक्शन फॉल्स रहेगा। ट्रू ट्रू के लिए भी ट्रू, ट्रू फॉल्स के लिए भी ट्रू, फॉल्स ट्रू के लिए भी ट्रू, और फॉल्स फॉल्स के लिए फॉल्स। गाइस आपको याद रखना है ट्रुथ टेबल फॉर डिसजंक्शन। कैसे याद रखोगे? अगर डिसजंक्शन इज फॉल्स इफ एंड ओनली इफ P एंड Q बोथ आर फॉल्स। डिसजंक्शन फॉल्स कब होता है? जब दोनों फॉल्स होते हैं। जब दोनों फॉल्स होंगे तभी डिसजंक्शन फॉल्स होगा। इन दोनों को देख के गाइस ये हम इंटरप्रेट कर रहे हैं। इन दोनों को एंट्रीज को देख के आपको ये निकालना है। दोनों ट्रू रहेंगे तो डिसजंक्शन ट्रू रहेगा, एक ट्रू एक फॉल्स रहा तो भी ट्रू रहेगा, एक ट्रू एक फॉल्स रहा, है ना, एक ट्रू एक फॉल्स है, एक ट्रू एक फॉल्स है तभी भी ट्रू रहेगा। अगर दोनों के दोनों फॉल्स है तो ही डिसजंक्शन फॉल्स होगा। गाइस नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव के ऊपर जिसका नाम है इफ देन। उसको कंडीशनल या इम्प्लीकेशन भी बोला जाता
है। मान लीजिए गाइस हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम कंबाइन कर रहे हैं इफ और देन का यूज करके, देन उस स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट को गाइस हम लोग कंडीशनल या इम्प्लीकेशन बोलते हैं और उसको गाइस हम इस तरीके से डिनोट करते हैं इस एरो की मदद से। आप ऐसा एरो भी शो कर सकते हैं या तो आप ऐसा एरो भी शो कर सकते हैं। आइए गाइस रीड करते हैं। इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड बाय कनेक्टिव इफ देन, इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड बाय कनेक्टिव इफ देन इट इज कॉल्ड एज कंडीशनल और इम्प्लीकेशन। क्या बोलते हैं उसको? कंडीशनल या तो इम्प्लीकेशन। इन अदर वर्ड्स इफ P एंड Q आर टू स्टेटमेंट्स, P और Q मान लीजिए दो स्टेटमेंट्स हैं अलग अलग, P अलग और Q अलग, उसको हम कंबाइन कर सकते हैं इफ P then Q। इफ P then Q इज कॉल्ड एज कंडीशनल या तो इम्प्लीकेशन एंड इज डिनोटेड बाय P इम्प्लीकेशन Q। कैसे रीड करते हैं इसको? P इम्प्लीकेशन Q इस तरीके से डिनोट करते हैं। P इम्प्लाइज Q भी बोलते हैं गाइस इसको। क्या बोलते हैं? P इम्प्लाइज Q। तो गाइस हमारे पास दो सिंपल स्टेटमेंट्स थे, एक P और Q। इन दोनों को हमने एक लॉजिकल कनेक्टिव से कनेक्ट किया जिसका नाम है इफ देन। उसको हम रीड करेंगे इफ P देन Q और उसको हम कंडीशनल इम्प्लीकेशन बोलते हैं और इस तरीके से गाइस डिनोट करते हैं। गाइस यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट होता है P उसको एंटीसीडेंट या हाइपोथेसिस बोलते हैं और जो दूसरा स्टेटमेंट होता है Q उसको कॉन्सिक्वेंट या कंक्लूजन बोलते हैं। जो पहला होता है P उसको एंटीसीडेंट या हाइपोथेसिस बोलते हैं और Q को कॉन्सिक्वेंट या कंक्लूजन बोलते हैं। एग्जांपल देखते हैं गाइस। मान लीजिए एक सिंपल स्टेटमेंट है आई ट्रेवल बाय ट्रेन। एक सिंपल स्टेटमेंट है आई ट्रेवल बाय ट्रेन और दूसरा स्टेटमेंट है माई जर्नी विल बी चीपर। पहला स्टेटमेंट है आई ट्रेवल बाय ट्रेन और दूसरा स्टेटमेंट है माई जर्नी विल बी चीपर, है ना। इसको हम कंबाइन करेंगे गाइस एक लॉजिकल कनेक्टिव से जिसका नाम है इफ देन। एक लॉजिकल कनेक्टिव से गाइस कंबाइन करेंगे। P और Q को कनेक्ट करिए लॉजिकल कनेक्टिव से, पहले P बाद में Q, बीच में इम्प्लीकेशन। तो क्या लगाना है आपको? आप सिंपली आपको पहले स्टेटमेंट के पहले इफ लगाना है और दूसरे स्टेटमेंट के पहले देन लगाना है। तो इफ आई ट्रेवल बाय ट्रेन देन माई जर्नी विल बी चीपर, है ना। देखिए इफ P देन Q, इफ P देन Q मतलब P के सामने आपको इफ लगाना है, Q के सामने आपको देन लगाना है। P के सामने आपको इफ लगाना है, Q के सामने आपको देन लगाना है। P के सामने आपको इफ लगाना है, Q के सामने आपको देन लगाना है। तो ये देखिए आई ट्रेवल बाय ट्रेन माई जर्नी विल बी चीपर, ये आपका P है और ये आपका Q है। आई ट्रेवल बाय ट्रेन आपका P है, माई जर्नी विल बी चीपर Q है। तो आपने कनेक्ट कर दिया इफ और देन की मदद से। P के सामने आपने इफ लगाया, Q के सामने आपने देन लगाया। तो कैसे रीड करोगे, है ना। P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लीकेशन Q। इफ आई ट्रेवल बाय ट्रेन देन माई जर्नी विल बी चीपर। तो आपने दो सिंपल स्टेटमेंट्स को गाइस कनेक्ट कर दिया है एक लॉजिकल कनेक्टिव से, है ना। और उस लॉजिकल कनेक्टिव का नाम है इम्प्लीकेशन या कंडीशनल और उसको इस एरो की मदद से गाइस हम शो करते हैं। आइए गाइस ट्रुथ टेबल देख लेते हैं, है ना। आपके पास फिर से दो स्टेटमेंट्स है, एक P है और एक Q है ना। ये ट्रुथ टेबल का लेफ्ट हैंड साइड, ये ट्रुथ टेबल का राइट हैंड साइड है गाइस, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट्स क्या हो सकते हैं? या तो दोनों ट्रू होंगे, या तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, या तो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू और बाद में फॉल्स फॉल्स। गाइस आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना है, आपको ऊपर नीचे नहीं करना है। हमेशा पहले आप ट्रू ट्रू लिखोगे, फिर ट्रू फॉल्स लिखोगे, फिर फॉल्स ट्रू लिखोगे और फॉल्स फॉल्स। या तो दोनों ट्रू होंगे, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, या तो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, या तो दोनों फॉल्स। तो इम्प्लीकेशन में फॉल्स कब आता है? इम्प्लीकेशन में सिर्फ एक ही जगह पे फॉल्स होता है जब पहला ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा। ये आपको याद रखना है गाइस, ठीक है। हर एक लॉजिकल कनेक्टिव का ट्रुथ टेबल आपको गाइस याद रखना है। तो यहाँ पर एक ही फॉल्स की एंट्री है, वो कब होता है? जब P ट्रू होता है, Q फॉल्स होता है। मतलब पहला वाला ट्रू और दूसरा वाला फॉल्स। अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है तो ही आपका कंडीशनल या इम्प्लीकेशन फॉल्स होगा, है ना। इस केस में भी ट्रू है, इस केस में भी ट्रू है, इस केस में भी ट्रू है। सिर्फ यही वाला केस है गाइस, मैंने स्टार मार्क से शो भी किया है कि पहला स्टेटमेंट अगर ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो इम्प्लीकेशन फॉल्स होगा, है ना। इसको कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है, वो सब मैं गाइस आपको आगे बताने वाला हूं। अभी सिर्फ आप बेसिक पे ध्यान दीजिए बस। अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है तो इम्प्लीकेशन मतलब कंडीशनल फॉल्स होगा। बाकी सारे केसेस में आंसर ट्रू आएगा, ठीक है ना। इसको पहला ट्रू बोलेंगे दूसरा फॉल्स, पहली एंट्री ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो फॉल्स है ना। ऐसा नहीं बोलना है गाइस कि एक ट्रू एक फॉल्स तो फॉल्स, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर भी एक ट्रू एक फॉल्स है बट ट्रू है ना, ऐसा नहीं समझना है। पहला स्टेटमेंट ट्रू और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स तो ही इम्प्लीकेशन फॉल्स होगा गाइस, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए गाइस, ठीक है। आइए गाइस आगे बढ़ते हैं फोर्थ लॉजिकल कनेक्टिव के ऊपर जिसका नाम है इफ एंड ओनली इफ। उसको डबल इम्प्लीकेशन
या बाय कंडीशनल भी बोला जाता है गाइस, है ना। नेक्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव है इफ एंड ओनली इफ, ये उसका सिंबल है गाइस, दोनों तरफ एरो, डबल इंप्लीकेशन या बाय कंडीशनल भी बोला जाता है। अगेन गाइस मान लीजिए हमारे पास दो स्टेटमेंट्स है जिसको हम कनेक्ट करना चाहते हैं एक लॉजिकल कनेक्टिव से, जिसका नाम है बाय कंडीशनल या डबल इंप्लीकेशन। इज इट ओके? रीड करते हैं गाइस। इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड यूजिंग इफ एंड ओनली इफ, दो स्टेटमेंट्स को गाइस हम कंबाइन करना चाहते हैं इफ एंड ओनली इफ, देन उस केस में उसको डबल इंप्लीकेशन या बाय कंडीशनल बोला जाता है। मान लीजिए पी क्यू हमारे पास दो स्टेटमेंट्स है ना, पी क्यू हमारे पास दो स्टेटमेंट्स है, उसको हम कंबाइन करना चाहते हैं किसकी मदद से? इफ एंड ओनली इफ। तो आप लिखोगे पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू इज कॉल्ड एज बाय कंडीशनल या तो डबल इंप्लीकेशन। गाइस उसको इस सिंबल की मदद से डिनोट किया जाता है। ऐसा एरो भी आप शो कर सकते हैं, ऐसा एरो भी आप शो कर सकते हैं, पी बाय कंडीशनल क्यू। आइए गाइस एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक सिंपल स्टेटमेंट है प्राइस इंक्रीजेस, जिसको हम पी से डिनोट कर रहे हैं, और दूसरा स्टेटमेंट है डिमांड फॉल्स, जिसको हम क्यू से डिनोट कर रहे हैं। मान लीजिए गाइस एक सिंपल स्टेटमेंट है हमारे पास पी प्राइस इंक्रीजेस और क्यू डिमांड फॉल्स। मान लीजिए प्राइस इंक्रीजेस डिमांड फॉल्स, इन दोनों स्टेटमेंट्स को गाइस हम कंबाइन करना चाहते हैं लॉजिकल कनेक्टिव से, जिसका नाम है डबल इंप्लीकेशन या तो बाय कंडीशनल, जिसको हम इफ एंड ओनली इफ भी बोलते हैं। तो गाइस क्या होगा? पी डबल इंप्लीकेशन क्यू या पी बाय कंडीशनल क्यू, पी डबल इंप्लीकेशन यू या तो पी बाय कंडीशनल क्यू। क्या होगा गाइस स्टेटमेंट बताइए कैसे होता है? पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, मतलब पी और क्यू के बीच में आपको इफ एंड ओनली इफ लगा देना है। पी और क्यू के बीच में गाइस आपको इफ एंड ओनली इफ लगा देना है। प्राइस इंक्रीजेस ये आपका पी था, डिमांड फॉल्स ये आपका क्यू था, उस दोनों के बीच में हमने क्या लगा दिया? इन दोनों के बीच में आपको क्या लगाना है? इफ एंड ओनली इफ। प्राइस इंक्रीजेस पी, डिमांड फॉल्स क्यू, बीच में क्या लगा दो? इफ एंड ओनली इफ। तो आपका स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? प्राइस इंक्रीजेस इफ एंड ओनली इफ डिमांड फॉल्स, प्राइस इंक्रीजेस इफ एंड ओनली इफ डिमांड फॉल्स। तो गाइस आप देख सकते हैं किस तरीके से हम लोगों ने इफ एंड ओनली इफ का यूज करके दो सिंपल स्टेटमेंट्स को गाइस एक स्टेटमेंट से कंबाइन, एक लॉजिकल कनेक्टिव से कंबाइन कर दिया है। तो गाइस इसको हम लोग बोलते हैं डबल इंप्लीकेशन या तो बाय कंडीशनल, दोनों तरफ उसका एरो होता है ना। इंप्लीकेशन अलग होता है, उसमें एक ही तरफ एरो होता है, इसमें दोनों तरफ एरो होता है ना। इफ एंड ओनली इफ उसका नाम है गाइस, है ना। दो स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू को आप कनेक्ट कर सकते हो पी इफ एंड ओनली इफ क्यू से, ठीक है। ये हो गया गाइस। अब इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं, है ना। दो स्टेटमेंट्स है आपके पास पी और क्यू, है ना। तो दोनों का ट्रुथ टेबल तो आपको पता है क्या वैल्यूज हो सकती है? दोनों ट्रू हो सकते हैं, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू या दूसरा फॉल्स। ये तो स्टैंडर्ड है गाइस हर एक लॉजिकल कनेक्टिव के लिए, ये तो स्टैंडर्ड टेबल है लेफ्ट हैंड साइड, ये पूरा क्या है? स्टैंडर्ड, है ना। दोनों ट्रू हो सकते हैं, पहला ट्रू हो सकता है दूसरा फॉल्स हो सकता है, या तो पहला फॉल्स हो सकता है दूसरा ट्रू हो सकता है, दोनों फॉल्स हो सकते हैं। चारों कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है सीक्वेंस में। तो डबल इंप्लीकेशन में, है ना, जब दोनों स्टेटमेंट्स की वैल्यू सेम हो, ट्रू ट्रू दोनों सेम है तो आंसर ट्रू है, दोनों फॉल्स है दोनों सेम है तो आंसर ट्रू है। एक ट्रू एक फॉल्स, एक फॉल्स एक ट्रू, दोनों फॉल्स रहेंगे। मतलब अगर दोनों स्टेटमेंट्स की वैल्यू सेम है ट्रूथ वैल्यू, या तो दोनों ट्रू हो या तो दोनों फॉल्स हो, तो आंसर ट्रू आएगा। एक ट्रू एक फॉल्स, है ना, एक ट्रू एक फॉल्स, एक फॉल्स एक ट्रू, तो आंसर फॉल्स आएगा। तो बाय कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू इफ बोथ P एंड Q हैव सेम ट्रूथ वैल्यू। मतलब जो ट्रूथ वैल्यू P की है वही ट्रूथ वैल्यू अगर Q की है, जो ट्रूथ वैल्यू P की है वही ट्रूथ वैल्यू अगर Q की है, तो ही बाय कंडीशनल ट्रू रहेगा। जो ट्रूथ वैल्यू P की है वही ट्रूथ वैल्यू अगर Q की है तो बाय कंडीशनल ट्रू रहेगा। जो P की ट्रूथ वैल्यू है वही Q की है क्या? नहीं, दोनों अलग अलग है इसलिए फॉल्स है। जो P की ट्रूथ वैल्यू है वही Q की है क्या? नहीं, इसलिए फॉल्स है। तो जब दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम रहेगी तो आंसर ट्रू आएगा। जब दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम रहेगी तो आंसर ट्रू आएगा। दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम नहीं है इसलिए फॉल्स है, दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम नहीं है इसलिए फॉल्स है। तो ये गाइस होगा आपका इफ एंड ओनली इफ। तो दो सिंपल स्टेटमेंट्स को गाइस आप एक लॉजिकल कनेक्टिव से कंबाइन कर सकते हैं इफ एंड ओनली इफ। उसको डबल इंप्लीकेशन बाय कंडीशनल बोलते हैं। इस तरीके से गाइस उसका सिंबल है, इस तरीके से हम उसको डिनोट करते हैं। एक एग्जांपल भी लिया आपने कि किस तरीके से इफ एंड ओनली इफ के मदद से आप दो स्टेटमेंट्स को एक लॉजिकल कनेक्टिव से कंबाइन कर सकते हैं। और ये गाइस ट्रुथ टेबल भी। गाइस आपको सारी चीजें कॉपी में नोट डाउन करनी है। एक लास्ट लॉजिकल कनेक्टिव बच गया है नेगेशन नॉट, जिसको हम अभी कवर कर लेंगे। नोट कर लीजिए गाइस। लास्ट लॉजिकल कनेक्टिव देख लेते हैं गाइस, नॉट, जिसको नेगेशन बोलते हैं, और ये उसका सिंबल है
है ना, नॉट लास्ट एक लॉजिकल कनेक्टिव है, ये उसका सिंबल, उसको नेगेशन बोलते हैं। गाइस मान लीजिए एक स्टेटमेंट है हमारे पास P, तो उसका नेगेशन हम निकाल सकते हैं, जस्ट आपको उसमें नॉट लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? नॉट। तो आइए गाइस रीड करते हैं। इफ P इज एनी स्टेटमेंट, मान लीजिए P कोई स्टेटमेंट है, देन नेगेशन ऑफ P दैट इज नॉट ऑफ P, है ना, देन नेगेशन ऑफ P दैट इज नॉट P इज डिनोटेड बाय, ये गाइस सिंबल है, अरे आप देख सकते हैं सिंबल है गाइस नेगेशन का। मान लीजिए P हमारे पास एक स्टेटमेंट है, देन नेगेशन ऑफ P मतलब नॉट ऑफ P, नेगेशन ऑफ P मतलब ही नॉट ऑफ P, है ना, इज डिनोटेड बाय। इस तरीके से गाइस को डिनोट हम करते हैं। नेगेशन ऑफ एनी सिंपल स्टेटमेंट, नेगेशन लिखने के और भी तरीके हैं, मतलब P लिखने के पहले जैसे आपने नॉट ऑफ P लिखा, तो नॉट ऑफ P लिखने के बदले आप लिख सकते थे इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू, या इट इज फॉल्स, आप ऐसा भी लिख सकते हो। मतलब नॉट लिखने के बदले आप लिख सकते हो इट इज नॉट ट्रू या इट इज फॉल्स। समझ रहे हैं गाइस? नॉट ऑफ P, नॉट ऑफ P के बदले इट इज नॉट ट्रू, एक ही बात हो गई, है ना, इट इज नॉट ट्रू या तो इट इज फॉल्स, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। आइए गाइस एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सिंपल स्टेटमेंट है P नाम का, मैंगो इज अ फ्रूट, मैंगो इज अ फ्रूट, तो इसको आपको नेगेशन निकालना है। क्या निकालना है आपको? इसका नेगेशन। तो मैंगो इज अ फ्रूट, इसका आपको नेगेशन निकालना है, तो आप इस तरीके से इसको डिनोट करेंगे नेगेशन ऑफ P, और आप लिख देंगे मैंगो इज नॉट अ फ्रूट। मतलब आपको सिंपल वहां पे नॉट लगाना है गाइस। क्या लगाना है? नॉट। मैंगो इज अ फ्रूट, इसका नेगेशन आपको निकालना है, तो वो हो जाएगा मैंगो इज नॉट अ फ्रूट, या इट इज नॉट ट्रू दैट मैंगो इज अ फ्रूट, है ना, मैंगो इज नॉट अ फ्रूट, मैंगो इज अ फ्रूट, ये आपका सिंपल स्टेटमेंट था। मैंगो इज अ फ्रूट, ये आपका सिंपल स्टेटमेंट था, आपने उसका नेगेशन निकाल लिया, मैंगो इज नॉट अ फ्रूट, है ना, आपने उसका नेगेशन निकाल लिया, मैंगो इज नॉट अ फ्रूट। उसके बदले मैंगो इज नॉट अ फ्रूट के बदले आप लिख सकते थे इट इज नॉट ट्रू दैट मैंगो इज अ फ्रूट, इट इज नॉट ट्रू दैट मैंगो इज अ फ्रूट। एक ही मतलब हो गया, मैंगो इज नॉट अ फ्रूट बोलो, मैंगो इज नॉट अ फ्रूट बोलो, या तो बोलो इट इज नॉट ट्रू दैट मैंगो इज अ फ्रूट, या इट इज फॉल्स दैट मैंगो इज अ फ्रूट, इट इज फॉल्स दैट मैंगो इज अ फ्रूट। आप मैंगो इज नॉट अ फ्रूट बोलो, या तो इट इज नॉट ट्रू दैट मैंगो इज अ फ्रूट, इट इज फॉल्स दैट मैंगो इज अ फ्रूट, एक ही मतलब होता है। तो बहुत सिंपल है, सबसे आसान तो गाइस यही है, इसमें हमको सिर्फ नॉट लगाना पड़ता है नेगेशन निकालने के लिए। आइए गाइस उसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट होता है, P और Q दो स्टेटमेंट नहीं होते हैं, तो एक ही स्टेटमेंट है P, उसका ट्रुथ वैल्यू या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। ये सब हम आगे देखने वाले हैं गाइस, ट्रू फॉल्स वगैरह क्या कैसे होगा, इसके एग्जांपल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। तो P एक ही स्टेटमेंट है जिसका ट्रूथ वैल्यू या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। अगर P ट्रू है तो उसका नेगेशन फॉल्स होगा, अगर P फॉल्स है तो उसका नेगेशन ट्रू होगा। आपको उसका उल्टा कर देना है गाइस, नॉट मतलब उल्टा ही होता है। अगर P ट्रू है तो उसका नेगेशन फॉल्स होगा, अगर P फॉल्स है तो उसका नेगेशन ट्रू होगा। समझ रहे हैं गाइस? समझ रहे हैं? अब बताइए मैंगो इज अ फ्रूट, ये ट्रू है कि फॉल्स है? मैंगो इज अ फ्रूट, ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है गाइस, तो उसका नेगेशन क्या हो जाएगा? फॉल्स। समझ रहे हैं? मैंगो इज अ फ्रूट, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? ट्रू होगा। मैंगो इज नॉट अ फ्रूट, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा, है ना। तो अगर ट्रूथ वैल्यू ट्रू है तो उसका नेगेशन फॉल्स हो जाएगा, ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है तो उसका नेगेशन ट्रू हो जाएगा। अब बिल्कुल भी चिंता मत करिए गाइस, आगे हम लोग इसको सॉल्व करने वाले, इसके ऊपर बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग देखने वाले हैं, है ना। ये आपका लॉजिकल कनेक्टिव हो गया, नॉट जिसको हम नेगेशन भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है गाइस? बहुत सिंपल है, नोट कर लीजिए। गाइस आज हम लोगों ने लॉजिकल कनेक्टिव्स देखे हैं, 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स गाइस हमने पढ़े हैं। एंड मतलब कंजंक्शन, और मतलब डिसजंक्शन, इफ देन मतलब कंडीशनल या तो इम्प्लीकेशन, इफ एंड ओनली इफ, बाय कंडीशनल या तो डबल इम्प्लीकेशन, और लास्ट में नॉट मतलब नेगेशन। गाइस आपको ये सारे जो मैंने लिखा है कॉपी में नोट डाउन करना है, इसको रीड करना है, समझना है, क्योंकि पूरा चैप्टर गाइस इन 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स के ऊपर डिपेंड करता है। आपको सबके ट्रुथ वैल्यू, सबके एग्जांपल्स गाइस समझ में आने चाहिए, तो ट्रुथ वैल्यू सबके याद कर लीजिए गाइस आज के आज, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। अगर आपको ट्रुथ वैल्यूज याद नहीं रहेंगे, टेबल्स अगर आपको याद नहीं रहेंगे, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन और नेगेशन के, तो गाइस आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत हो सकती है। और ये बहुत ही ज्यादा सिंपल चैप्टर है गाइस, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको क्लैरिटी आती जाएगी कैसे ये सॉल्व होने वाला है। अभी इसका बेसिक शुरू है, इंट्रोडक्शन शुरू है, तो कुछ आपके डाउट्स या कुछ आपके मन में क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट जैसे जैसे हमारे क्लासेस आगे बढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर होते जाएंगी गाइस। सारा का सारा जो मैंने बोर्ड पे लिखाया है नोट डाउन कर लीजिए, आपके नोटबुक में ट्रुथ टेबल्स को गाइस याद कर लीजिए, समझ लीजिए जिस तरीके से मैंने बताया है। बाकी का गाइस हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए गाइस इतना ही, थैंक यू सो मच।